हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी कैसे ही जोबिन भो चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों व्यापम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें जल संसाधन विभाग नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक मानचित्र सिविल पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का तिथि है 9/1/2026, आज से ही दोस्तों। और लास्ट डेट है आपका 2 फरवरी 2026 सोमवार 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक। और त्रुटि सुधार के लिए आपका 3 फरवरी से 5 फरवरी तक आपका समय दिया गया है, शाम 5 बजे तक। और 15 मार्च रविवार को के दिन आपका परीक्षा संभावित रहेगा। सब परीक्षा की संभावित तिथि है दोस्तों। और परीक्षा केंद्र आपका रायपुर में रहेगा। और दोस्तों अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किए जाए। और जो छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में किया जाएगा जिस बैंक खाते से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है दोस्तों। तो आप अपने ही अकाउंट से भुगतान कीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन आपको सीजी व्यापम के वेबसाइट में डालना होगा दोस्तों। विभाग में तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिक सहायक मानचित्रकार सिविल के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा का आयोजन हुआ जा रहा है दोस्तों, जिसमें सीधी भर्ती राज्य स्तरीय पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाइट व्यापम के वेबसाइट पर आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। और परीक्षा संबंधी जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं पीडीएफ से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है दोस्तों। और रिक्त पदों का विवरण है इसमें है दोस्तों आपका। अ, कुल रिक्त पद की संख्या और कॉलम आ में दर्शाए गए कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या और कॉलम अ में दर्शाए गए कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और कॉलम अ में दर्शाए गए कुल रिक्त पदों में से दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों की संख्या दोस्तों लास्ट में योग है। तो कुल रिक्त पद है आपका अनारक्षित वर्ग में 10 पद, अनुसूचित जाति में 3 पद, अनुसूचित जनजाति में 8 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 पद, जिसमें से महिलाओं के लिए अनारक्षित में 3 पद है और अनुसूचित जनजाति में 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद। और भूतपूर्व सैनिक के लिए अनारक्षित वर्ग में 1 पद और दिव्यांगों के लिए है आपका 2 पद। 1 पद है OA BL के लिए और दूसरा है HH के लिए दोस्तों। टोटल आपको 25 पदों पर भर्ती होने जा रहा है। OL मतलब 1 लेग, OA मतलब 1 आर्म और BL मतलब बोथ लेग और HH मतलब हार्ड ऑफ हेयरिंग के है दोस्तों। और आपका पद का नाम है सहायक मानचित्र सिविल और वेतन मैट्रिक्स रहेगा आपका 25,300 से 80,500 वेतन लेवल आपका अच्छा है। और सहायक मानचित्रकार सिविल पद की शैक्षणिक योग्यता है आपका वास्तुकला में डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में मानचित्रकारिता या ITI से सर्वेक्षक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र। और तीसरा है व्यावसायिक शिक्षण की औद्योगिक परिषद से शिक्षुता प्रमाण पत्र या राज्य शासन द्वारा
नियमित मान्यता प्राप्त किसी अन्य पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। और भर्ती का तरीका रहेगा, इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में विभिन्न निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात प्रतियोगी परीक्षा का प्रतियोगी परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा और ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत के में धारण करते हो, जैसे कि नियमित विनिर्दिष्ट किए जाएं। और सेवा की नियुक्ति आपका इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा के में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। और सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें हैं। आपका सीधी भर्ती या चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात पहला है आपका आयु के लिए वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है होता है कि जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची 3 के कॉलम 3 में यह वे निर्दिष्ट आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम में यथा हुए निर्दिष्ट आयु 30 वर्ष पूरी ना की हो दोस्तों। तो 1/1/2026 को आपको 18 वर्ष पूरी कर ली है और 1/1 को आप 30 वर्ष पूरी ना हो दोस्तों। और यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी दोस्तों। आप 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमी के होंगे तो। और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध है दोस्तों। नियम उन के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। तो महिलाएं 40 वर्ष तक के महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो क्षेत्रीय शासन के कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं नीचे निर्दिष्ट की गई सीमा तक शर्तें के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप PDF इसको पढ़ सकते हैं। और अभ्यर्थी जिन्हें उनके सवर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, विधवा, तलाकशुदा इत्यादि के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किंतु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट प्राप्त करने के उपरांत भी अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी दोस्तों। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर का परिपत्र क्रमांक को दिनांक 18/1/2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 1/1/2024 से 31/12/2028 तक अर्थात 5-6 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दे सभी छूट यथावत रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिला कर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी दोस्तों। और प्रतियोगी परीक्षा चयन साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षा चयन और साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती
1 में आपका नियुक्ति प्राधिकारी का एक चयन समिति गठन करेगा जिसमें अनुसूची 3 के कॉलम 6 में उल्लेखित अनुसार 3 सदस्य सम्मिलित होंगे। 2 में आपका सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जाएगी जैसे कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श के समय समय पर अवधारित करें। और 3 में आपका परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जाएगी दोस्तों। और अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन की तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर समस्त प्रमाण पत्र सूची प्राप्त कर लिया गया हो दोस्तों। और परीक्षा के लिए आपका संशोधित वित्त निर्देश अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने बाबत जारी निर्देश अनुसार सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा तथा परीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित किया जाएगा दोस्तों। यदि कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो परीक्षा की काला अवधि में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिए वृद्धि की जा सकेगी। परीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परीक्षा की कालावधि के अंत में यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि किसी विशेष अभ्यर्थी के उपयुक्त कर्मचारी बनने की संभावना नहीं है तो ऐसे परीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप सीजी व्यापम की वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।